चलिए जी बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हम लोगों ने सिंगल चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स पढ़ा, जो कि लॉरेंट्ज फोर्स से हमने निकाला। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब सिंगल चार्ज होगा तो उसके ऊपर फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं भैया। कैसे लगेगा फोर्स? जो इसके ऊपर लगेगा वो हम निकाल चुके हैं, और वो फोर्स निकालते हैं हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स से। लॉरेंट्ज फोर्स की मदद से ये फोर्स निकाला जाता है, दैट इज फाइन। अब यदि मेरे पास सिंगल चार्ज की जगह कंडक्टर हो तो क्या करें? कंडक्टर हो तो क्या करें इसका? तो देखिए, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक कंडक्टर मानते हैं कुछ इस तरीके का। ये कंडक्टर जो है मेरे पास, ये जो कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मान लेता हूं ए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसकी लेंथ एल, इसकी लेंथ एल। अभी तक हम लोगों ने एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स देखा। अब यहां पे तो ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे यहां पे, क्योंकि तो वायर है पूरा का पूरा। ये तो पूरा का पूरा वायर है भाई, ये तो पूरा का पूरा एक कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर है। और इस कंडक्टर में न जाने कितने सारे चार्जेस होंगे। हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल एक जैसे, और इनफैक्ट वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। तो वी विल एज्यूम ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो यहां पे हम लोग एज्यूम करते हैं, वी विल एज्यूम ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हम लोग मान करके चलेंगे। और जैसा हम लोगों को टॉपिक में दिया है, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर जब करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेगा। अब फोर्स जो है एक चार्ज पे न लग करके यहां पे जितने भी चार्जेस हैं और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब के ऊपर लगेगा। यहां पे अभी हम लोगों ने एक के ऊपर लगा, तब यहां पे अनेक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए, लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे को यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो क्या करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्या दिया हुआ है? n की वैल्यू क्या है? n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो मैं क्या करूं? n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे मुझे n इंटू वॉल्यूम। तो n इंटू वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ये आ गया भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा? तो चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे निकालेंगे? चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स मतलब Q, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज होता है E। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे
NaL इंटू E। ये मेरे पास आ गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। और हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से चलते हैं वैसे एक्सेलरेटेड होते हैं, मगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी उनकी एवरेज वेलोसिटी मानी जाती है, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स जिस भी वेलोसिटी से जा रहे हैं उस वेलोसिटी का नाम मैं दे देता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी, लेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electrons is equal to Vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने Vd मान ली। अब हमारे पास मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज अंकल, अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, क्योंकि हमें यहां पे केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण निकालना है ना, तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है Q V क्रॉस B। फोर्स होता है Q इंटू V क्रॉस B। अब यहां पे कोई ना कोई तो मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगी। ये वायर हमने किस में कैप्ट करके रखा हुआ है? ये वायर हम लोगों ने कैप्ट किया है, वायर is kept in magnetic field जिसको रखा है B। यहां पे मैंने डायरेक्शन नहीं दिखाया मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। आप अपनी मर्जी से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में है B, ठीक है। तो यदि मैं केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, Q इंटू VB साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पे Q की जगह पे मैं लिख सकता हूं NaL इंटू E, Q की जगह लिख सकता हूं NaL इंटू V इंटू E, और V की जगह पे लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, और यहां पे B आ गया, ये आ गया साइन थीटा। अब आप देखिए हमारे पास एक जबरदस्त फॉर्मूला है, उसको हम लोग कहते हैं करंट इज इक्वल टू निवड़ी, NeAVd, निवड़ी। तो यदि मैं यहां पे निवड़ी को अलग हटा दूं, अगर मैं यहां पे निवड़ी को अलग हटा दूं तो फोर्स मिलेगा NeAVd, ये अलग हटा दिया मैंने, बचा LB साइन थीटा। और हम लोग को बहुत अच्छे से पता है निवड़ी क्या होता है? निवड़ी होता है करंट। ये हमारा जो निवड़ी होता है ये होता है करंट, करंट को ही कहते हैं NeAVd। ये थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग इस फोर्स का क्या लिख सकते हैं? फोर्स को लिख सकते हैं ILB साइन थीटा, या इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं BIL साइन थीटा। ये मैं ऐसे इसीलिए लिखता हूं क्योंकि इससे मुझे याद हो जाता है, इससे हम लोग याद कर सकते हैं बिल साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स में, ढेर सारे डेरिवेशंस में। तो इस चीज को ध्यान रहे, जब भी एक कंडक्टर की जगह वायर का वायर आ जाए और उस वायर में करंट जा रहा हो I का, तो अगर वायर में करंट जा रहा है I का, उसकी लेंथ L है और उसको मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है विद द एंगल ऑफ थीटा,
तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। ओके, तो यहां पे जो साइन थीटा में जो थीटा है ये होता है एंगल बिटवीन B एंड I। यहां पे जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन B एंड I। तो B और I के बीच में जो भी डायरेक्शन होगा उसको हम लोग लेंगे थीटा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको करें। ये डेरिवेशन एक्चुअल लेंथ तो केवल इतनी है, बाकी बहुत सारी चीजें इसके अंदर में एलैबोरेट करके बताई गई है, इसीलिए लंबा पड़ रहा है। बाकी ये फॉर्मूला बिल साइन थीटा, जैसे आप लोगों ने निवड़ी याद करके रखा हुआ है, वैसे बिल साइन थीटा बिल्कुल घोट घाट के घोल के पी जाइए इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, चलिए फटाफट लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।